ईद एक खुशी का त्यौहार है और अगर बात करें तो क्या डेली वेजर्स इस ईद के त्यौहार पर खुश होंगे? क्या ईद डेली वेजर्स या फिर आरजी मुलाजमीन, चाहे वो जितने भी डिपार्टमेंट से ताल्लुक रखते हैं, जितने भी डेली वेजर्स हैं, लगभग 1 लाख से कम या ज्यादा जो डेली वेजर्स हैं, क्या वो इस ईद पर खुश हैं? क्या ये ईद उनके लिए भी खुशी लेकर आई है या फिर डेली वेजर्स एक बार फिर से मायूसी का शिकार होंगे? अगर बात करें डेली वेजर्स की, तो डेली वेजर्स की अहमियत सरकार जानती है और आम लोग भी जानते हैं कि डेली वेजर्स अक्सर जो है इनकी अहमियत हर उस वक्त पता चलती है जब डेली वेजर्स अपने फराइज इंजाम देते हैं, और उस वक्त इंजाम देते हैं जब इनकी जगह कोई दूसरा काम करने वाला नहीं होता। खासकर अब SIR भी होने वाला है, जिस तरह से आप जानते हैं कास्ट सेंसिस होगा, और कास्ट सेंसिस के वक्त जब शुमार किया जाएगा, जब वो सेंसिस किया जाएगा, जब SIR होगा, तो सबसे ज्यादा काम यही डेली वेजर्स करेंगे और इनसे ही ज्यादा से ज्यादा काम लिया जाएगा। तमाम जिम्मेदारियां इन डेली वेजर्स के कंधों पर होंगी। उसके अलावा अगर बात करें तो जब कोविड का टाइम आया, वैक्सीनेशन का टाइम आया, उस वक्त भी यही डेली वेजर्स, यही आरजी मुलाजमीन हर जगह हर मोड़ पर आपको नजर आए होंगे। हर वक्त इन्होंने अपने फराइज इंजाम दिए और बेहतरीन तरीके से भी अपना जो इनके जो फराइज थे बेहतरीन तरीके से इन्होंने इंजाम दिए। वहीं बात करें जो परमानेंट मुलाजमीन है, रेगुलर मुलाजमीन है, उनसे भी ज्यादा बेहतरीन तरीके से ये लोग काम करते हैं। लेकिन उसके बावजूद जब खुशी का त्यौहार आता है तो डेली वेजर्स को फिर से निराशा हाथ लगती है। ईद का त्यौहार है, खुशी का त्यौहार है, पूरे देश और दुनिया में खुशियां मनाई जाएंगी, लेकिन डेली वेजर्स एक बार फिर से निराश होंगे। निराश इसलिए भी होंगे क्योंकि उनके घर में जो बच्चे हैं उनकी जो खुशियां हैं, उन्हें खिलौने चाहिए, उन्हें इस ईद के मुकाम पर जो है बेहतरीन कपड़े चाहिए, उनकी जो जिंदगी की जरूरियात हैं वो चाहिए। वो भी बेहतरीन तरीके से इस ईद को मनाना चाहते हैं, मनाना चाहेंगे, लेकिन डेली वेजर्स शायद ही अपने बच्चों की तमाम खुशियों को पूरा कर पाए। शायद ही डेली वेजर्स इस ईद पर भी खुश नजर आएंगे। एक तो उनके पेंडिंग वेजेस हैं, रेगुलाइजेशन दूर की बात है, रेगुलाइजेशन उनका बुनियादी हक है, उन्हें रेगुलाइज किया जाना चाहिए, उनकी सैलरी में इजाफा यकीनन होना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात कि जो उन्होंने काम किया है, जो उनके पेंडिंग वेजेस हैं, वो भी अभी तक रिलीज नहीं हुए। सरकार को चाहिए, सरकार को अगर बुनियादी जो काम थे सरकार के, वो सबसे पहले डेली वेजर्स के होने चाहिए थे। इसलिए क्योंकि पूरा जम्मू कश्मीर का निजाम डेली वेजर्स के कंधों पर है, और सरकार की बात करें तो अपनी तनख्वाहों को बढ़ाने के सिवा कुछ नहीं कर रहे। अब उन्हें इजाफी फंड भी चाहिए, यानी कि जितने भी MLAs हैं, चाहे वो पक्ष के हैं चाहे विपक्ष के हैं, उन्हें सैलरी तो उन्होंने इंक्रीज अपनी की, उसके साथ साथ उन्हें इजाफी फंड चाहिए, उन्हें मेडिकल अलाउंस चाहिए, उन्हें एम्बुलेंस, तमाम चीजें, ये सब चीजें जितनी भी हैं उन्हें चाहिए। लेकिन डेली वेजर्स के लिए वो क्या कुछ कर रहे हैं, इस चीज से बहुत अफसोस होता है। खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस जो सत्ता में बैठी है, बड़े बड़े दावे करती है, बड़े बड़े वादे करती है, लेकिन जब खुशी के त्यौहार पर भी डेली वेजर्स जो लाखों की तादाद में इस वक्त हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, उनका परिवार उनके साथ जुड़ा हुआ है, उनके बच्चे हैं, उनकी खुशियां इस खुशी के त्यौहार पर भी जो है वो नहीं मना पाएंगे, तो फिर इस सरकार का क्या फायदा। हालांकि आने वाले वक्त में डेली वेजर्स की एक बार फिर से SIR के टाइम सरकार को जरूरत पड़ने वाली है। सबसे ज्यादा जिम्मेदारियां इन्हीं लोगों को दी जाएगी, सबसे ज्यादा काम यहीं से लिया जाएगा। इससे पहले भी करते रहे हैं, लेकिन इनके साथ इंसाफ कब होगा? सिर्फ डेली वेजर्स ही नहीं, आंगनबाड़ी वर्कर्स और आशा वर्कर्स जो हैं वो भी लगातार इस तरह के फराइज इंजाम दे रही हैं। उनसे भी SIR तो आने वाले वक्त में होगा, इससे पहले भी जितने सेंसिस हुए हैं, चाहे आने वाले वक्त में कास्ट सेंसिस होगा, ये तमाम चीजें करने में आशा वर्कर्स और आंगनबाड़ी वर्कर्स अपना अहम किरदार निभाती। उनको भी रेगुलाइज नहीं किया गया, उनकी सैलरी भी इंक्रीज नहीं हुई, उनके पेंडिंग वेजेस का भी मामला है, उनकी भी डिमांड्स है। लेकिन किसी भी तरह से आरजी मुलाजमीन, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का आरजी मुलाजमीन हूं, चाहे वो डेली वेजर्स हूं, आशा वर्कर्स हूं, आंगनबाड़ी वर्कर्स हूं, SPOs हूं, VDG मेंबर्स हूं, होम गार्ड हूं, रहबरे खेल हूं, रहबरे जंगलात हूं, जितने भी लोग हैं इन सब के साथ इंसाफ होता हुआ नजर नहीं आ रहा। बहरहाल